हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन देखने वाले 11 प्रोग्राम फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप की मदद से। इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में गिटहब की लिंक मिलेगी जिसके अंदर दो फाइल होंगी। पहली फाइल जिसके अंदर वो प्रोग्राम लिखे होंगे जो अपन 11 प्रोग्राम इस वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं। दूसरी फाइल जिसके अंदर आपको वो कोड मिलेगा जो 11 प्रोग्राम का कोड है। ठीक है, तो आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी आईडी आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को जो कोड है वो आप आसानी से मोबाइल से या कंप्यूटर से या लैपटॉप से किसी से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे कोड एडिटर पे। कोड एडिटर पे जाके अपना एक एक प्रोग्राम अपन क्रिएट करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे 10 प्रोग्राम लिख के रखे हैं जो अपन को लूप की मदद से बनाना है। फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप की मदद से अपन को यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम क्रिएट करने हैं। एक एक करके अपन सारे प्रोग्राम को देखेंगे, समझेंगे किस तरीके से अपन कर सकते हैं। इन प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको किसी भी आईडी की जरूरत नहीं है। आपको केवल गूगल पे जाना और आपको लिखना है ऑनलाइन कंपाइलर फॉर सी लैंग्वेज, और केवल इतना टाइप करने से आपको ये पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे आने के बाद अपना कोड जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे पूरा अपना जो सी प्रोग्रामिंग का कोड है वो आप चला सकते हैं। यहाँ पे रन पिक के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका सी प्रोग्रामिंग का कोड चल जाएगा। तो एक एक करके अपन सारे प्रोग्राम को उठाते हैं और सारे प्रोग्राम को बनाते हैं। सबसे पहला जो अपना प्रोग्राम है वो है प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to n नंबर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक ऐड फाइल बना लेता हूँ, क्रिएट न्यू फाइल। ये दोनों फाइल बेसिकली क्या है कि इसमें लिखता हूँ कोड ऑफ प्रोग्राम ऑफ लूप। लूप के जितने भी प्रोग्राम हैं उनका कोड मैं आपको देना चाहता हूँ। ये जो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। दोनों फाइल आपको मिल जाएंगी, ये वाली फाइल जिसके अंदर सारे प्रोग्राम लिखे हुए हैं, दूसरी ये वाली फाइल जिसके अंदर पूरा कोड लिखा मिलेगा। इसके अंदर अपन जितना भी कोड लिखेंगे वो कोड इस फाइल के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोग्राम अपन उठाते हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to n नंबर। 1 to n नंबर यानी कि आपको क्या करना है, आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। जैसे आपको यूजर ने कोई वैल्यू डाली, जैसे मान के चलिए यूजर ने वैल्यू दी 5, तो आपको 1 से लेके 5 तक के सारे नंबर लिखने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये वाला प्रोग्राम आप किस तरीके से बनाएंगे, अगर आप इसका लॉजिक खुद सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो अभी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। और अगर आप सोच पा रहे हैं तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हैं और सही तरीके से अभी तक आपने प्रोग्रामिंग की है। तो आप उनको सबसे पहले क्या करना है, दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, एक आई और एक एन नाम से। प्रिंट एफ, इससे यूजर से अपन नंबर लेंगे, इंटर योर नंबर, और नेक्स्ट लाइन पे मूव करा देंगे। और इस तरीके से अपन उस नंबर को इनपुट की तरह ले लेंगे। स्कैन एफ %d एंड ऑपरेटर और एन। इससे क्या होगा, इससे जो यूजर नंबर इंटर करेगा वो नंबर अपने पास आ जाएगा। अब अपन को 1 से लेके उस नंबर तक पूरा इटरेशन लगाना है। और ये वाला प्रोग्राम अपन किसकी मदद से बनाएंगे, व्हाइल लूप से। अपन मैंने इसको कैटेगराइज करके रखा है, व्हाइल लूप से कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, कुछ डू व्हाइल से बनाएंगे, और उसके बाद अपन फॉर लूप से कुछ प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे। तो क्या करना है अपन को, सबसे पहले अपन को व्हाइल। अब जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी आप लूप का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। इनिशियलाइजेशन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 3 चीज़ें होती हैं, इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन, तीसरा होता है ऑपरेटर। कोई भी इंक्रीमेंट हो सकता है या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर आपको यूज करना है इस कंडीशन के हिसाब से वो अपन करते हैं। तो अपन को व्हाइल लूप में क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन। तो इसके लिए अपन को आई की वैल्यू को सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो आई के अंदर सबसे पहले इनिशियलाइज कर देते हैं 1, कि सबसे पहले अपन ने क्या किया, आई के अंदर 1 इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद अपन ने कंडीशन दे दी। कंडीशन के अंदर क्या दिया अपन ने कि जब तक आई की वैल्यू n है या n के बराबर है, मतलब n से छोटी है या n से बराबर है, तो फिर क्या करो, प्रिंट करो। क्या प्रिंट करना है अपन को, एक एक करके सारे नंबर प्रिंट करने हैं। तो प्रिंट एफ और %d, और क्योंकि अपन को 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक प्रिंट करना है, n तक, तो अपन ने आई के अंदर 1 डाल दिया। तो 1 से लेके n तक अपन प्रिंट करते जाएंगे और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ये क्या हो गया, ऑपरेटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अपन ने लगा दिया यहाँ पे ऑपरेटर, और यहाँ पे अपन ने क्या लगाया, कंडीशन। इसको यहाँ पे कमेंट की तरह लिखने के लिए अपन इस तरीके से, और यहाँ पे अपन ने क्या किया, इनिशियलाइजेशन। तो इस तरीके से जो अपन तीनों चीज़ें अपन ने कंप्लीट कर दी। अपना प्रोग्राम जो है वो बन के
कंप्लीट है। अब अपन उसको रन करते हैं। इंटर योर नंबर, जैसे मैंने डाला 5, तो आपको देखने को मिल गया 1 2 3 4 5। और अगर इसको और अच्छे से अपन को अरेंज करना है तो अपन को क्या करना है, /t लगा देंगे, इसके बाद रन करेंगे। 5 की जगह मैं यहाँ पे 7 इंटर करता हूँ, तो अपन को 1 2 3 4 5 6 7। तो अपना जो प्रोग्राम है जिस तरीके से अपन चाहते थे बिल्कुल उस तरीके से अपन को मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल A करूँगा, इसको नहीं, इस जगह पे कंट्रोल A कंट्रोल C, इस प्रोग्राम को कॉपी करने के बाद इस प्रोग्राम के अंदर लिख लेंगे। सबसे पहला प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम। अब इसके अंदर जो कमेंट हैं इनकी मदद से अपन क्या कर सकते हैं, इनकी मदद से अपन को मिल जाएगा कि किस तरीके से अपन कहाँ पे अपन क्या चीज़ें कर रहे हैं। ये पूरी डिटेल अपन को कमेंट की मदद से मिल जाती है। दूसरा अपन प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम 1 to n नंबर। इस प्रोग्राम के अंदर भी आपको क्या करना है, 1 से लेके n नंबर तक प्रोग्राम प्रिंट करना है, लेकिन यूजिंग डू वाइल लूप। इसमें वाइल लूप का अपन को यूज नहीं करना, आपको इसमें डू वाइल लूप का यूज करना है, बट इन रिवर्स ऑर्डर। आपको जो नंबर प्रिंट करने हैं वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपको n की वैल्यू 5 दी जाती है, बिल्कुल पिछले प्रोग्राम की तरह है, लेकिन इसमें क्या है कि n की वैल्यू अगर आपको 5 दी जाती है, यूजर n की वैल्यू 5 इंटर करता है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में करने का मतलब क्या है, सबसे पहले 5 प्रिंट होगा, उसके बाद 4 प्रिंट होगा, उसके बाद 3 प्रिंट होगा, उसके बाद 2 प्रिंट होगा, उसके बाद 1 प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब ये वो ऐसा अपन क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं कि उल्टी गिनती आपको लिखना है। इसके अंदर भी 3 चीज़ें होती है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और ऑपरेटर। इनिशियलाइजेशन अपना सही है और अपन यूजर से इंटर भी नंबर लेंगे, printf इंटर योर नंबर, वो नंबर जो इंटर करेगा और अपन ले लेंगे। लेकिन अपन को क्या करना है, यहाँ पे डू वाइल लूप का यूज करना है। तो डू वाइल का अपन किस तरीके से यूज करेंगे, इस कोड का अंतर है, तो इस कोड का अपन क्या करते हैं, डिलीट, और इस कोड के अंदर असाइन करते हैं। अब जैसे आई के अंदर अभी वैल्यू कोई भी असाइन नहीं करते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं। आई के अंदर अपन इस जगह पे असाइन करेंगे, जो भी वैल्यू यूजर देगा, जैसे आई की वैल्यू, वो एन की वैल्यू उसने कितनी इंटर की, 5 इंटर की, तो एन की वैल्यू अपने पास 5 आ गई, तो उस वैल्यू का अपन क्या करेंगे, आई के अंदर इनिशियलाइज कर देंगे। एन की वैल्यू को आई के अंदर इनिशियलाइज कर देंगे, जिससे क्या हो गया, जो एन की वैल्यू है वो आई के पास पहुंच गई। अब डू वाइल का अपन यूज करेंगे, डू लिखेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, करली ब्रैकेट लगाना था, करली ब्रैकेट लगाएंगे, और करली ब्रैकेट के बाद अपन क्या करेंगे, प्रिंट एफ में अपन %d और आई की वैल्यू को प्रिंट। अब इससे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ इनिशियलाइज, और यहाँ पे अभी अपन ने क्या किया, अभी अपन लगाएंगे ऑपरेटर। आई की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट। सबसे पहले आई के अंदर वैल्यू 5 पहुँच गई, अब 5 पहुँचने के बाद उसको एक एक करके कम करना पड़ेगा। 5 के बाद 4 करना है, 4 के बाद 3 करना है, 3 के बाद 2 करना है, 2 के बाद 1 करना है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो एक क्या लगा दिया अपन ने, ऑपरेटर। और इसके बाद अपन को क्या करना है, अपन को लगाना है कंडीशन। कंडीशन किस तरीके से लगाते हैं, अपन लगाएंगे वाइल जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये क्या हो गया, कंडीशन। और कंडीशन लगाने के बाद इसको करते हैं रन। इस बार फिर से करते हैं 7 और एंटर, लेकिन इसमें अपन को /t लगाना था, /t, जिससे क्या होगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा। फिर से करता हूँ 9, एंटर करता हूँ 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो यानी कि अपना प्रोग्राम जैसा अपन चाहते थे बिल्कुल उस तरीके से बनके तैयार है। तो अपन ने अभी तक क्या किया, 2 प्रोग्राम बना लिए। अपन इसको करते हैं कंट्रोल A कंट्रोल C, और यहाँ पे आते हैं, और क्या करूँगा मैं, यहाँ पे सेकंड प्रोग्राम अपन ने कंप्लीट कर लिया, सेकंड प्रोग्राम, और कंट्रोल B करके इसको पेस्ट। तीसरा प्रोग्राम उठाते हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर अप टू n टर्म। इसमें क्या करना है, इसको इधर लाते हैं, इतने पार्ट को मैं करता हूँ डिलीट। इतना तो समझ गए होंगे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और ऑपरेटर। इसके अंदर आपको क्या करना है, यूजर से n की वैल्यू लेनी है। जैसे मान के चलिए n की वैल्यू उसने दी 5। अब क्या करना है, आपको जो यूजर ने जो वैल्यू दी है, यहाँ पे देखो प्रोग्राम में क्या बोल रहा है कि इवन नंबर अप टू n टर्म। जो यूजर ने n की वैल्यू दी है उस वैल्यू तक कितने इवन नंबर आ रहे हैं, उन इवन नंबरों को अपन को प्रिंट करना है। जैसे अगर n की वैल्यू 5 आई है तो इवन नंबर कितने आएंगे, एक तो 2 आ जाएगा, दूसरा 4 आ जाएगा, तो यानी कि केवल 2 इवन नंबर आएंगे। और अगर n की वैल्यू 7 दी है तो इवन नंबर कितने आएंगे, 2 4 6। तो इस तरीके से अपन को क्या करना है, अपन को चेक करना है कि जो भी यूजर ने वैल्यू दी है उसके हिसाब से अपन इवन नंबर को
प्रिंट करा देंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम को अपन बनाएंगे वाइल लूप की मदद से। तो इतने पार्ट को मैं हटाता हूँ, डू वाइल को, और इस पार्ट को भी मैं हटा देता हूँ। अपन को जो करना है, यूजर से वैल्यू लेनी है एन की, तो ये इतना प्रोग्राम तो अपना सेम रहेगा। अब इसके अंदर जो है चेंजेस कुछ इस प्रकार का रहेगा, वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन, यानी कि आई की वैल्यू को अपन को क्या करना है, एन से छोटा रखना है या एन के बराबर। एन से देखो, अगर जैसे उसने 6 एंटर कर दिया तब तो एन के बराबर हो जाएगा ना, 7 एंटर किया तो एन से छोटे तक करना पड़ेगा। अब आई के अंदर कोई ना कोई इनिशियलाइजेशन देना पड़ता है, तो अपन ने यहाँ पे दे दिया इनिशियलाइजेशन 0। अब 0 क्यों दे दिया, क्योंकि अपन को आई से लेके, मतलब यानी कि 0 से लेके उस पर्टिकुलर नंबर तक अपन को सारे इवन नंबर प्रिंट करने हैं। तो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि एक एक करके क्या प्रिंट करी जाए। और 0 की जगह अपन देखा जाए तो 2 भी दे सकते हैं, क्योंकि सबसे जो छोटा नंबर है, जो इवन नंबर है, वो कौन सा है, 2 है। तो आप 0 देना चाहते हैं 0 दे सकते हैं, 2 देना चाहते हैं तो 2 दे सकते हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे प्रिंट एफ %d और आई की वैल्यू को प्रिंट, और आई की वैल्यू को कर देंगे 2 से इंक्रीमेंट। आई की वैल्यू को इस बार अपन को किससे इंक्रीमेंट करना है, 2 से इंक्रीमेंट करना है, आई इक्वल टू आई प्लस 2। अब देखते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को। इंटर योर नंबर, जैसे उसने इंटर किया 7, तो अपन को क्या मिल गया, 246। एक बार फिर से गलती करके अपन को सेलेस्टी लगाना था, जिससे अच्छा देखने को मिले, 7, तो 246, फिर से इंटर करेंगे 524। तो जैसा अपन आउटपुट चाहते थे बिल्कुल उस प्रकार का आउटपुट अपन को मिल चुका है। और अपन ने तीसरा प्रोग्राम भी बना के कंप्लीट कर लिया है, प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर अप टू एंटर। तो इस प्रोग्राम को उठाते हैं। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और ये क्या है, ऑपरेटर, तीनों चीज़ें अपन को लगा ली। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और यहाँ पे चलते हैं थर्ड प्रोग्राम। ये वाले प्रोग्राम के अंदर जाना डिफ़िकल्टी नहीं है, मतलब कुछ भी इसमें जाना ऐसा नहीं है कि सोचने लायक है या बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने लायक है। ये जो नीचे के 2, 3, 4 प्रोग्राम हैं, इनके अंदर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा जाना सोचना पड़ेगा। चौथा प्रोग्राम है इसके अंदर, प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर अप टू एन टर्म। आपको जैसे अपन ने इवन नंबर के अंदर किया एन टर्म तक सारे इवन नंबर प्रिंट किए, इसी प्रकार से ऑड नंबर के अंदर करना एन टर्म तक। अब ऑड नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑड नंबर के अंदर केवल इस जगह पे आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है। 2 की जगह सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा नंबर आप बोल सकते हैं 3 होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि 1 होता है। 1 मतलब एक तरीके से बोला जाए तो जो 1 होता है वो सबसे छोटा ऑड नंबर कंसिडर किया जाता है, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से। तो इसको अगर मैं अब रन करूं, इसके बाद अगर मैं एंटर करता हूं 8, तो 8 तक जितने इवन नंबर हैं, वो ऑड नंबर हैं, वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो 1, 3, 5, 7 इसके अंदर जितने भी ऑड नंबर हैं, अब अगर इसको मैं रन कर दूं और मैं कर दूं यहाँ पे 2, 1, 3, तो यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, मतलब जितने भी ऑड नंबर हैं वो सारे ऑड नंबर जो हैं प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है अपन सारी चीज़ें इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। केवल एक चेंजेस करने से इवन का पूरा ऑड का प्रोग्राम बन के कम्प्लीट हो गया। इसको भी करते हैं कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और इस जगह पे आते हैं थर्ड प्रोग्राम के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अपन ने थोड़ा जाना ही वो दे दिया गैप, इस पे यहाँ पे आते हैं और देते हैं अपन फोर्थ प्रोग्राम। थोड़ा सा चेंज है ये, तो आप वैसे भी बना लेंगे आराम से। इसको थोड़ा सा फिर से जाना हो गया इसमें गैप, शायद इस जगह पे जाना गैप है ना, इस जगह पे थोड़ा सा गैप को कम करते हैं। चौथा हो गया, 5वां देखना है। 5वां प्रोग्राम है रिवर्स ए गिवन नंबर मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन 2 डिजिट। जो भी यूजर ने जो भी नंबर एंटर किया है उसको अपन को रिवर्स कर देना है, और जो नंबर है वो कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोग्राम को किस प्रकार का बनना है, प्रोग्राम को जिस प्रकार का बनना है कि जैसे कम से कम 2 डिजिट तो होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे 3 डिजिट लेके चल रहा हूँ 523, तो अपन को प्रोग्राम कुछ इस प्रकार का बनाना है कि आपको जैसे 523 दिया गया है, 523 दिया गया है, तो उसका जो आउटपुट है वो क्या आना चाहिए, 325। इसका जो अपोजिट है आपको रिवर्स करना है, 523 का 325, और अगर जैसे अपन ने 325 दे दिया है तो उसका रिवर्स होना चाहिए 523।
तो इस प्रकार से अपन को कोई भी नंबर है तो उस नंबर को अपन को क्या करना है, रिवर्स करना है। अब ये किस तरीके से करेंगे, इसका लॉजिक अगर आपके दिमाग में है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सोचो, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसके अंदर थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जब जितना अभी तक अपन ने किया है इससे थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन एक कोड इसके अंदर सेम रहने वाला है कि अपन यूजर से बोलेंगे इंटर योर नंबर, वो अपना नंबर एंटर करेगा, फिर उसके हिसाब से अपन को चेंज करवाना है, ठीक है। अब इसके अंदर कंडीशन मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से एग्जीक्यूट होगी। अब जैसे मान के चलिए कि आपको 523 है, 523 का रिवर्स नंबर निकालना है, तो किस तरीके से निकाल लेंगे? कोई दिमाग में कोई अप्रोच आ रही है? अगर नहीं आ रही है तब भी कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। अगर मान के चलिए अगर मैं 523 को डिवाइड कर दूँ 10 से, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका जो डिवाइडेंड है उसका रिजल्ट क्या आएगा? जब भी 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 52। कितना रिजल्ट आएगा? 52, क्योंकि 52 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना रिजल्ट आएगा? 520, और 3 क्या हो जाएगा? इसका रिमाइंडर हो जाएगा। और यहाँ पे साथ साथ में लिख के चलता हूँ कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं जो 52 है, अपना जो 52 है उसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तब रिजल्ट कितना आएगा? थोड़ा सोचो यार, रिजल्ट कितना आएगा? अपने पास रिजल्ट आएगा 5, तो अपने पास रिमाइंडर कितना आएगा? अब जो दूसरी कंडीशन है उसके अंदर रिमाइंडर कितना आएगा? उसके अंदर रिमाइंडर आएगा अपने पास 2, ठीक। अब इस वाले को जो 5 है उसको अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो इसके बाद अब रिमाइंडर कितना आएगा? अब कुछ सी बात है, इसके अंदर रिमाइंडर आएगा 5, क्योंकि अगर जब भी मैंने पहले भी अपनी जो पूरी प्रोग्रामिंग वाली सी प्रोग्रामिंग वाली वीडियो है जिसके अंदर मैंने पूरी सी प्रोग्रामिंग पढ़ाई है, उसके अंदर मैंने बताया था कि अगर जब भी रिमाइंडर अगर जो भी गिवन नंबर है, जैसे अगर 5 अगर ऊपर वाला नंबर अगर नीचे वाले से छोटा है तो ऊपर वाला नंबर किस में जाएगा? रिमाइंडर में कंसिडर की जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो अब इस रिमाइंडर की वैल्यू को देखो, रिमाइंडर की जो सबसे पहली वाली वैल्यू है वो कितनी है? 3, दूसरी वाली वैल्यू कितनी है? 2, तीसरे नंबर की वैल्यू कितनी है? 5। अब इस वाली वैल्यू को कंसिडर करो, 523 का रिवर्स हो गया ना, 325 आ गया ना अपने पास। 523 का रिवर्स क्या आ गया? 325। तो इस तरीके से जो है अपन को पूरी प्रोसेस करनी है। अपन ने लॉजिक तो समझ लिया कि किस तरीके से आएगा, लेकिन इसका कोड किस तरीके से बनाना है उसको अपन अभी समझते हैं। अब यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले इसको वाइल लूप से बनाना है, तो वाइल लूप। अब एन की वैल्यू का अपन चेक करना पड़ेगा कि एन की वैल्यू कम से कम 0 से बड़ी तो होनी ही चाहिए। जब तक एन की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये जो लास्ट वाली कंडीशन है ना, इसके अंदर अपन कर देंगे एन की वैल्यू 0, अपडेट करना है। एन की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए? 0 से बड़ी। जब तक 0 से बड़ी है तब तक ये वाला लूप अपना चलता रहेगा। तो आई के अंदर सबसे पहले अपन कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करते हैं शुरुआत में। जब तक एन की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक अपन क्या करेंगे? एक रिमाइंडर इक्वल टू, अब अपन को कुछ वेरिएबल बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ रिमाइंडर इक्वल टू एन रिमाइंडर ऑपरेटर और 10 से उसका रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। उस रिमाइंडर को अपन क्या करा देंगे? प्रिंटएफ %d, और इस रिमाइंडर को करा देते हैं प्रिंट, ठीक। अब क्या करना है? एन की वैल्यू को अपन को अपडेट करना है, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। अब इससे क्या होगा? एन की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। सबसे पहले 523 है, 523 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट कितना आ जाएगा? 52। तो अपन ने एन की वैल्यू को अपडेट करके कितना कर दिया? 52। अब 52 को अगर दोबारा से अगर डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर 2। तो इस तरीके से रिमाइंडर जो है वो प्रिंट होता जाएगा और अपना जो नंबर है वो रिवर्स हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था। अब इसको करते हैं रन, नंबर देते हैं अपन 523, अपने पास आ गया 325। और अगर उसको और थोड़ा अच्छी तरीके से दिखाना है तो इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। इसको दे दें 325, 324 दे दिया, फिर 423, तो उसका भी जो रिवर्स नंबर है वो आके प्रिंट हो गया। तब अपन ने जो है आसानी से उस पूरे प्रोग्राम को कितनी आसानी से अपन ने बना लिया। केवल इसको थोड़ा सा इसके लॉजिक को डिजाइन किया और उसका कोड अपन ने लिख दिया। बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें हो जाती हैं। प्रोग्रामिंग में यही है कि आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, जैसा भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर उस क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ जाए तो वो क्वेश्चन कोडिंग से ज़रूर हो सकता है, गारंटेड है ये बात। तो इस यहाँ पे करते हैं Ctrl+A Ctrl+C, और इस प्रोग्राम को, कौन सा नंबर का प्रोग्राम था ये था 5वें नंबर का प्रोग्राम। तो यहाँ पे आते हैं, इसको लिखते हैं 5th प्रोग्राम। ये दोनों फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ये दोनों फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं।
और 6 नंबर का प्रोग्राम क्या है? 6 नंबर का प्रोग्राम है कैलकुलेट सम ऑफ ए गिवन नंबर। कोई भी आपको एक नंबर दिया जाता है, जैसे आपको नंबर दिया गया 1 2 3, तो हर एक डिजिट, उसमें से हर एक डिजिट निकालना है आपको और हर एक डिजिट का आपको सम करना है। तो इस प्रोग्राम को भी समझ लेते हैं। कुछ ऐसा है इसमें कि जैसे आपके मान को चलो यहाँ पे 523 दिया गया है, तो आपको क्या करना है 5 + 2 + 3, तो यानी कि रिजल्ट कितना आएगा 5 + 2 7, 7 + 3 10 रिजल्ट अपना आना चाहिए। तो एक किस तरीके से होगा, ये वाला लॉजिक भी वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप किस तरीके से ये वाला चीज़ परफॉर्म होगा। हर एक डिजिट को अपन को निकालना है और हर एक डिजिट को अपन को ऐड करना है। अब हर एक डिजिट अपन को मिलेगा कैसे मिलेगा? रिमाइंडर जो अपन ने निकाला इसके अंदर हर एक डिजिट मिल तो रहा है अपन को 3 2 5, यही वाले डिजिट तो हैं। 5 2 3 हो या 3 2 5 हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? डिजिट तो वही है ना, 3 भी है, 2 भी है, वहाँ पे 5 भी है। अपन को क्या करना है? अपन को केवल हर एक डिजिट को उठाना है और हर एक डिजिट को उठाने के बाद उसको ऐड करते जाना है। तो अपन इस जो कोड अपन ने अभी लिखा है, इस कोड के अंदर अपन को ये बताओ कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ये चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए, किस जगह पे इसको चेंज करना पड़ेगा। नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं बताऊँगा। एक वेरिएबल और बनाना पड़ेगा सम नाम का, जिसके अंदर अपन सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे 0। अब यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा? सम की वैल्यू को लेना पड़ेगा। ये वाला कोड सेम रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? जिससे अपन को क्या हर एक डिजिट है, हर एक डिजिट अपन को मिल जाए, क्योंकि अपन को जो एडिशन करना है वो हर एक डिजिट का करना है। जो भी अपन को नंबर दिया जाएगा उस नंबर के हर एक डिजिट का अपन को क्या करना है? एडिशन परफॉर्म करते चलना है। तो यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, केवल कोड के अंदर इतना छोटा चेंज करना था बस। अब अपन को पूरा सम मिल जाएगा और यहाँ पे आगे अपन क्या कर देंगे? लूप से जैसे ही बाहर आएंगे, लूप से बाहर आने के बाद अपन क्या करेंगे? सम ऑफ योर गिवन नंबर एज, यहाँ पे थोड़ा स्पेस जाना हो गया, एज %d, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रहा है, एज %d, और यहाँ पे इस जगह पे अपन क्या कर देंगे? सम की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। बस हो गया अपना प्रोग्राम बन के कंप्लीट। अब करते हैं इंटर योर नंबर, 523 को करते हैं इंटर, 523, रिजल्ट आ गया अपना 10। सम ऑफ योर गिवन नंबर इज 10, तो अपना रिजल्ट सही आ रहा है। एक बार और कुछ कर लेते हैं, जैसे 1 2 3, सम ऑफ योर गिवन नंबर इज 6, तो अपना ये प्रोग्राम भी जो है बन के तैयार हो चुका है और बिल्कुल सही अपन को आउटपुट दे रहा है, जैसा आउटपुट अपन को चाहिए था। थोड़ा सा लॉजिक के अंदर मॉडिफिकेशन हो गया है, तो इसी तरीके से जो है प्रोग्राम के अंदर मॉडिफाइड होता है। प्रोग्राम सेम रहते हैं, बस उसके अंदर जो करने का तरीका या फिर जो उसके अंदर चीज़ करनी होती है, उस चीज़ को अपन को किस तरीके से परफॉर्म करना है, उसका लॉजिक किस तरीके से सोचना है, इसके बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है बस। अगर आपने उसके बारे में थोड़ा सा सोच लिया कि इसको किस तरीके से बनाना है, तो सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसान लगने लगेगी। कंट्रोल A कंट्रोल C, यहाँ पे चलते हैं इस जगह पे। कौन से नंबर का प्रोग्राम था? ये 6 नंबर का प्रोग्राम। अभी कंट्रोल V, और अच्छा अपन ने एक चीज़ लिखना भूल गए, अपन को यहाँ पर लिखना चाहिए था 6 नंबर का प्रोग्राम, 6th प्रोग्राम। तो अब 7th नंबर का प्रोग्राम। अब यहाँ से क्या है अपने पास? इस प्रोग्राम के बाद अपन क्या करेंगे? बस इस प्रोग्राम को मैं बनाऊंगा उससे व्हाइल लूप की मदद से, और इसके बाद के जितने भी प्रोग्राम है 8th 9th 10th 11th, ये सारे प्रोग्राम अपन किसकी मदद से बनाएंगे? इस सारे प्रोग्राम बनाएंगे अपन फॉर लूप की मदद से, ठीक है। अब ये वाला प्रोग्राम क्या कहता है? प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सबसे पहले आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बेसिकली कुछ खास नहीं होता है। जैसे मान के चलिए एक नंबर है 153, तो आपको ये देखना है कि जो भी नंबर आपको दिया गया है, जैसे 153 दिया गया है, तो इसके हर एक डिजिट को उठाओ। जैसे मैंने 1 को उठाया, इसका क्यूब करने पे, 1 का क्यूब करने पे, जैसे 1 का क्यूब कैसे होगा? 1 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 × 1 × 1 × 1। तो अपन ने किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है? उस नंबर का क्यूब हो जाता है। अब जैसे इसका दूसरा जो डिजिट है वो क्या है? 5 को अपन कर देते हैं 3 बार मल्टीप्लाई। अरे यार थोड़ा सा फिर से गड़बड़ हो गया। तो इस तरीके से 5 × 5 × 5, 3 का मल्टीप्लाई 3 बार, 3 3 3। तो इससे क्या होगा? तीनों नंबर का क्यूब निकल आएगा, 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब।
अब इन तीनों नंबर को अपन को क्या करना है, ऐड करना है। और इन तीनों नंबर को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कितना आना चाहिए, 153। अगर आपका जो दिया हुआ नंबर है और उन तीनों नंबर के हर एक डिजिट का क्यूब करने पे अगर उसका रिजल्ट सेम आता है तो वो नंबर अपना कौन सा नंबर माना जाता है, वो नंबर अपना माना जाता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की क्या कंडीशन है, जो भी आपने नंबर दिया है उस नंबर के हर एक डिजिट को उठाइए और हर एक डिजिट का क्यूब करिए और उनको आपस में ऐड करिए। अगर ऐड करने पे उसका रिजल्ट वही आता है जो आपने नंबर को एंटर किया है तो इसका मतलब सेम, इसका मतलब वही है कि आपका जो नंबर है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपका नंबर जो है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। अब आप मुझे आप ये बताइए कि इस प्रोग्राम के अंदर अपन को कितना चेंज करना है कि जिससे ये वाला आउटपुट आ सके, क्योंकि हर एक डिजिट को उठाना है तो इसका मतलब ये है कि आपको रिमाइंडर का यूज करना पड़ेगा और इस वैल्यू को भी अपन को अपडेट करना पड़ेगा। अब आप मुझे आप बताइए इस प्रोग्राम के अंदर कितना चेंज करना है। बहुत ही मामूली सा चेंज करना है। सम प्लस रिमाइंडर किया ना, अब हर एक रिमाइंडर का अपन को क्यूब ही तो करना है, हर एक डिजिट को उठाना है, हर एक डिजिट को क्यूब करना है। तो अपन को क्या करना है, रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, केवल इतना करना था बस। इतना छोटा सा चेंजेस है इसके अंदर और कुछ खास नहीं है। अब लेकिन अब मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे एन की वैल्यू का अपन ने क्या कर दिया, धीरे 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 करके अपन ने अपडेट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे बताइए कि जो अपना वेरिएबल है, जो अपना वेरिएबल है वो तो पहले मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ फिर आप समझ लेना। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 153 और मैं इसको करता हूँ सम ऑफ योर गिवन नंबर। अच्छा, इसके अंदर अब यहाँ पे पहले आपको समझा ही देता हूँ करना क्या। अपन को बेसिकली अपन को एक क्रिएट करना है कि अपना जो वैल्यू है, यानी कि जो सम की वैल्यू है, वो वैल्यू अगर अपने जो गिवन नंबर है उसके बराबर है तब तो अपन को ये चेक बता देना कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। लेकिन अपना जो गिवन नंबर है वो तो अपडेट हो चुका है। समझ में आ रही है ना बात। एन की वैल्यू को अपन क्या कर रहे हैं, पहले तो अपन यहाँ से यूजर से ले रहे हैं लेकिन उसको अपन क्या कर रहे हैं, बार बार अपडेट कर रहे हैं। अब क्योंकि बार बार अपडेट कर रहे हैं तो जो जब लूप खत्म होगा तो एन की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी ना। जो एन की वैल्यू यूजर ने एंटर की थी और जो एन की वैल्यू अभी है, इन दोनों में तो बिल्कुल बदलाव हो जाएगा। तो अपन को यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, तो अपन को एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसको बोल देंगे अपन टेम्परेरी वेरिएबल। ये वेरिएबल क्यों लेना पड़ेगा, ये वेरिएबल लेना पड़ेगा जिससे अपन जो एन की वैल्यू को है वो बचा के रखें। जो अपने पास एन की वैल्यू आएगी उसको अपन बचा लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, इस टेम्प की वैल्यू की मदद से अपन क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे जो सम आ रहा है, ए वाली जो वैल्यू आ रही है सम की, यानी कि जो ए वाली वैल्यू जो आ रही है इन तीनों को ऐड करने के बाद वो वैल्यू इस टेम्पररी वेरिएबल के बराबर है या नहीं है। अगर उस टेम्पररी वेरिएबल के बराबर है तो इसका मतलब वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। बस इतनी सी बात है। तो अपन क्या करेंगे, टेम्पररी इक्वल टू सम। अगर टेम्पररी के अंदर जो वैल्यू है, टेम्पररी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है और सम नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू है, अगर दोनों बराबर हैं तो आप क्या कर दो, प्रिंट एफ कर दो यहाँ पे गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक, और अगर ऐसा नहीं है तो इसमें एल्स कंडीशन आ जाएगी कि अपना गिवन नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इसको कर देते हैं कंट्रोल वी, और गिवन नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, इसको करते हैं रन। इंटर योर नंबर 153 और गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो अपना सही है क्योंकि 1 का क्यूब करने पे 1 आएगा, 5 का क्यूब करने पे 125 आएगा, और इसका 3 का क्यूब करने पे कितना आएगा, 81। तो अगर आप इसको ऐड भी करेंगे तो अपना जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा, 3 का नहीं 3 का क्यूब 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27। तो अगर आपको यहाँ पे ऐड करके भी दिखाऊं तब भी वो सेम आएगा, 1 + 125 + 27। इन तीनों को अगर आप ऐड भी करेंगे तो 125 + 27 152 + 1 153। तो अपना जो आउटपुट है वो सही तरीके से आ रहा है। अब अगर मैं रन करके, जैसा कि अपन ने 523 दिया था, तो अगर मैं 523 देता हूँ तो गिवन नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर।
तो अपना जो प्रोग्राम है वो बहुत ही इजी था, बहुत ही आसानी से क्रिएट भी हो गया। लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ी हो कि ये प्रोग्राम किस तरीके से परफॉर्म होगा, इसके अंदर किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि अपन ऐसे प्रोग्राम पहले 1-2 प्रोग्राम अपन देख चुके थे, इसलिए ये वाला प्रोग्राम अपन को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर ये प्रोग्राम अगर पहली बार कोई देखता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो ये प्रोग्राम बना लिया अपन ने। कौन से नंबर का प्रोग्राम था ये था 7वें नंबर का प्रोग्राम। तो इसको करते हैं यहाँ पे कंट्रोल A कंट्रोल C और यहाँ पे चलते हैं इस फाइल के अंदर और यहाँ से 7th प्रोग्राम 7th प्रोग्राम और कंट्रोल V। अब करते हैं 8th प्रोग्राम को। 8th प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ ए गिवन नंबर। कोई भी आपको ये तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम होना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, लेकिन इसको अपन को क्या करना है, फॉर लूप की मदद से बनाना है। वाइल लूप का यहाँ पे पूरा खत्म हो गया। डू वाइल लूप का अपन यूज पहले भी कर चुके हैं, वाइल लूप अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन करेंगे फॉर लूप। तो इतने को हटाता हूँ मैं, इतने को, क्योंकि अपन को यूजर से तो वैल्यू अभी भी लेनी है ना। अपन उससे एक वैल्यू लेंगे, उस वैल्यू की अपन क्या करेंगे, पूरी टेबल को प्रिंट करा देंगे। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। जैसे अगर आपके पास वैल्यू आई है 5, तो 5 की पूरी टेबल को अपन को प्रिंट कराना है। जैसे 5, 10, 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर इस तरीके से जो है पूरी 50 तक जो है वो टेबल को अपन को क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो अभी किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें अपन किस तरीके से फॉर लूप की मदद से करेंगे। वाइल लूप का काम खत्म हो गया, अब केवल फॉर लूप लगाना है। तो अपन क्या करेंगे, एन की वैल्यू जो आएगी उसको अपन को फॉर लूप की मदद से क्या करना पड़ेगा, इटरेट करना पड़ेगा। लेकिन कहाँ तक करना पड़ेगा, आप मुझे बताइए कि जो टेबल है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। 1 से लेकर 10 तक ही तो होती है ना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो यानी कि जो टेबल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 10 हो सकती है। 5 10 जा कितना, 50 और टेबल खत्म। तो अपन क्या करेंगे, फॉर लूप बनाएंगे और आई की वैल्यू को यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज करते हैं। फॉर लूप के अंदर भी 3 चीज़ें होती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और ऑपरेटर। आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 10 तक जाएगी और आई की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस। अब यहाँ पे जो असली खेल है, मतलब किस तरीके से बार बार अपनी जो वैल्यू प्रिंट होगी, फिर पहले 5 होगी, फिर 10 होगी, फिर 15 होगी, फिर 25, एक इस तरीके से होगी। ये होगा पूरा प्रिंट एफ के हिसाब से। जितना अच्छा प्रिंट एफ लिख सकते हैं आप, उतना अच्छा ये हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ टेबल इज, ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, अगर अपन को लिखना भी है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये चीज़, क्योंकि लूप के अंदर वो बार बार चलेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना कि किस तरीके हर बार हर एक नंबर के साथ लिख के आ रहा है टेबल इज टेबल इज टेबल इज, तो ये सही नहीं रहेगा। अपन को ऊपर लिखना चाहिए टेबल एज। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, वो प्रिंट एफ लिख देंगे, जो अपन को पूरी टेबल को क्या कराना है, प्रिंट कराना है। यहाँ पे चलते हैं। अब एक किस तरीके से करेंगे, %d मल्टीप्लाई बाई %d इक्वल टू %d। अब इसमें क्या किया अपन ने, इसमें अपन ने क्या किया, जो i और n है उनकी हर एक वैल्यू का अपन प्रिंट कराएंगे और जो अपना आउटपुट है वो अपन शो कराएंगे। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से n i और n इंटू i। अब यहाँ पे देखो, इसको रन करता हूँ मैं। इंटर योर नंबर, जैसे अपन सबसे पहले 2 की टेबल को प्रिंट कराते हैं। तो टेबल इज 2 इंटू 1, अरे ये गड़बड़ हो गया। इसके अंदर पहले लगाते हैं %t, इसको /t लगाते हैं, मतलब /t अपन ने इसलिए लगा दिया, i की वैल्यू 10 तक जा रही है और प्रिंट एफ इंटू %d इक्वल टू %d, n की वैल्यू को, i की वैल्यू को और n इंटू i की वैल्यू को प्रिंट कराना है। इंटर योर बिल नंबर 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 9। अगर अपन /t की जगह मैं यहाँ पे /n कर दूँ तो और बेहतर दिखेगी ये टेबल अपने बन के तैयार है। टेबल इज 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 6 8 10 12 14 16 18 20। इस तरीके से जो है अपनी पूरी टेबल यहाँ पे दिख जाएगी। 2 की जगह मैं 5 की भी लिख सकता हूँ, 5 10 15। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, जो अपना जो 5 इंटू 1 5 इंटू 2 ये नहीं दिखाना चाहते हैं, तो जो आखिरी वाला अपन ने %d लगाया है, यही लगा के अपन इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं।
तो ये वाला प्रोग्राम भी अपन ने फॉर लूप की मदद से बना लिया। कौन सा था अपना, ये टेबल बनाने का 8th प्रोग्राम। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 8th प्रोग्राम और यहाँ पे जाके कंट्रोल A कंट्रोल C कॉपी किया, यहाँ पे इस जगह पे आए कंट्रोल V। तो 8th प्रोग्राम बन के अपना कंप्लीट है। तो इसके अंदर प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ ए, अब बनाना है अपन को कैलकुलेट सम ऑफ गिवन एन नंबर। ये प्रोग्राम कई बार बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, क्योंकि इस प्रोग्राम का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको बताता हूँ इस प्रोग्राम का आपके अंदर आपको क्या करना है, कैलकुलेट सम ऑफ गिवन एन नंबर। जब भी आपको n नंबर दिए जाने की बात होती है, जैसे आपको बोला गया, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यूजर से बोलूँगा कि कितने नंबर वो एंटर करना चाहता है, कितने नंबर वो एंटर करना चाहता है। जब एक बार उसने बता दिया कि मैं इतने नंबर एंटर करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद जितने नंबर को वो एंटर करेगा, जैसे मैं उसने बोल दिया कि मैं 3 नंबर को एंटर करूँगा, अब वो 3 नंबर वो एंटर करता है 10, 20, 30। ये 3 नंबर उसने एंटर किए। अपन को तो सबसे पहली बात तो ये मालूम नहीं है कि यूजर कितने नंबर एंटर करने वाला है, वो कितने नंबर भी एंटर कर सकता है। उसके हर एक नंबर को अपन को लेना है और हर एक नंबर को लेने के बाद उनको एडिशन करना है, सम ऑफ गिवन एन नंबर। जैसे 10 + 20 + 30। तो 3 नंबर उसने बोले कि मैं 3 नंबर देने वाला हूँ, उसने 3 नंबर दिए 10, 20, 30। उन तीनों नंबर को अपन को ऐड करना है। जैसे 10 + 20 30 होता है, 30 + 30 कितना होता है 60। तो फिर जो 60 है अपन को शो कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ये प्रोग्राम बनेगा किस तरीके से, इसका थोड़ा दिमाग में लॉजिक लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कम से कम ये न्यू प्रोग्रामर जो होते हैं, बिल्कुल जिनको अभी 15 दिन हुए या 10 दिन हुए, तो उनके लिए तो ये प्रोग्राम का लॉजिक लाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इस प्रोग्राम को भी बनाऊँगा। सबसे पहले आप यूजर से पूछेंगे हाउ मैनी नंबर यू वांट टू इंटर, हाउ मैनी नंबर यू वांट टू इंटर। तो इसके बाद वो बताएगा कि मैं इतने नंबर इंटर करना चाहता हूँ, उतने नंबर की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। अब अपन को क्या करना है, अपन उससे बोल देंगे ठीक है आप नंबर को एंटर करो, इंटर नंबर। अब वो नंबर को एंटर करेगा। जब वो एंटर करेगा तो अपन को उसके हर एक नंबर को, जितने नंबर को वो एंटर करता चला जाएगा, उसके हर एक नंबर को अपन को लेना है और उसके ऊपर अपन को सम का ऑपरेशन, एडिशन का ऑपरेशन अपन को परफॉर्म करना है। अभी किस तरीके से करेंगे, अपन लगाएंगे फॉर लूप और i की वैल्यू को करेंगे 1 से इनिशियलाइज और i की वैल्यू <= n, क्योंकि मैक्सिमम नंबर तो वो n ही डाल सकता है। जैसे उसने 3 बोले तो वो 3 नंबर डाल सकता है, i ++ एक एक करके उसकी हर एक वैल्यू को अपन को क्या करना है, लेना है। अब मैं क्या करूँगा, स्कैन एफ किसके लिए, कि जिस वैल्यू को वो एंटर करेगा उसकी हर एक वैल्यू को उठा के अपन को अपनी मेमोरी के अंदर लेके जाना है। स्कैन एफ %d एड्रेस ऑपरेटर ऑफ, एक नया वेरिएबल अपन बनाते हैं, न्यू नंबर, न्यू n नाम से, जिसको अपन बोल सकते हैं न्यू नंबर। और अपन ने वेरिएबल बना लिया। अब इस वेरिएबल के अंदर हर एक वैल्यू आ गई। अब हर एक वैल्यू अपने पास आ तो गई है, अब उस हर एक वैल्यू पे अपन को क्या करना है, सम का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, सम = 0। इनिशियलाइजेशन उसके अंदर 0 से है, सम = सम के अंदर अपन को क्या करना है, जितने भी वो वैल्यू डालेगा, जैसे उसने 10, 20, 30 डाला, तो अपन को तीनों वैल्यू को ऐड करना है। तो इसी तरीके से वो वैल्यू किस वेरिएबल में स्टोर हो रही है, न्यू n नाम का जो वेरिएबल, जो न्यू नंबर है उसके अंदर स्टोर हो रही है। तो अपन क्या करेंगे, जो न्यू नंबर है उसको अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार ये एडिशन परफॉर्म होता जाएगा और उसकी हर एक वैल्यू का बार बार एडिशन परफॉर्म हो जाएगा। तो और जब ये लूप के बाहर आ जाएगा तो सम की वैल्यू जो फाइनल वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू हो जाएगी। तो अपन क्या बता देंगे, सम ऑफ योर गिवन नंबर्स आर, इसको कर देंगे %d और सम की वैल्यू को प्रिंट। बस इतना करना था अपन को। अब रन करते हैं। अभी अपन ने यहाँ पे एक कॉलन नहीं लगाया, इसको देखते हैं, कॉमा। अब क्या गड़बड़ हो गया, अच्छा यहाँ पे अपन ने डॉट लगा दिया, ठीक है। अब रन करते हैं। हाउ मेनी नंबर यू वांट टू इंटर, जैसे उसने बोला 3 की जगह 4 बोल दिया, 4 नंबर को इंटर करना है। 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40।
तो रिजल्ट आना चाहिए 100 और अपना जो रिजल्ट आया है वो भी कितना आया है 100। 10 + 20 कितना हो गया 30, 30 और 30 60, 60 40 100। एक और देख लेते हैं 5 वैल्यू को एंटर करा के, 10 20 30 40 50। तो इस तरीके से अपना जो रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया 150। तो इस प्रकार का भी अपन ने प्रोग्राम बना लिया विद द यूजिंग फॉर लूप। इसको क्या कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लिया अपन ने, और इस करने के बाद अपन चलते हैं न्यू फाइल। और कौन से नंबर का प्रोग्राम था, ये था अपना 9वें नंबर का प्रोग्राम। तो 9th प्रोग्राम और कंट्रोल वी। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप मतलब बहुत ही पेशेंस के साथ आप इस वीडियो को देख रहे हैं और बहुत ही अच्छा अभी तक आप कर रहे हैं। ऐसा कुछ मतलब आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन बोल सकता हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो आपको प्रोग्रामिंग के लिए आप सीरियस भी हैं और आप कोडिंग को बहुत अच्छी तरीके से आप करना चाहते हैं। ठीक है, अब अपन को जो प्रोग्राम बनाना है वो किस चीज़ का बनाना है, फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। फैक्टोरियल का प्रोग्राम अगर आपने पहले नहीं बनाया है तो आप जैसे आपने, अगर आपको नहीं मालूम कि फैक्टोरियल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, तो सबसे पहले अपन उस चीज़ को समझेंगे, उसके बाद अपन उस प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इतने को तो अभी हटा ही देते हैं। सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि फैक्टोरियल होता क्या है। बेसिकली फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे रिप्रेजेंट को जिस तरीके से किया जाता है 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा कि आपको जितने भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, जैसे मान के चलिए आपसे बोला गया 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो आपको क्या करना है, उस नंबर को फिर उससे छोटे भी जितने नंबर हैं 5 × 4, उसके हर एक छोटे नंबर को एक एक छोटे नंबर से उससे मल्टीप्लाई करते चले जाना है। 5 × 4, 4 × 3, 3 × 3 × 2 और 2 × 1। इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कितनी होगी 1 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती। अगर छोटी वैल्यू और छोटी कर देंगे तो फिर आउटपुट 0 ही आ जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अपन को क्या करना है, जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर से उसके जो जितने भी छोटे नंबर हैं उनके हर एक नंबर को अपन को मल्टीप्लाई करते जाना है, और उसमें जो लीस्ट वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है, वो कितनी है 1 है। बस इतना सा होता है फैक्टोरियल का प्रोग्राम। अब किस तरीके से क्रिएट करेंगे उसको मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले तो इसमें आई और एन अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो उससे पूछेंगे कौन से नंबर का आप फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। इंटर नंबर टू गेट फैक्टोरियल। वो नंबर को एंटर करेगा, जिस नंबर का उसको फैक्टोरियल चाहिए उस नंबर को वो एंटर कर देगा। अब उसने नंबर को एंटर कर दिया, अब उनको क्या करना है, उसके जो उसने नंबर एंटर किया है उसमें से अपन को फिर हर एक वैल्यू को कम करना है, और कम करने के साथ साथ अपन को क्या करना है, या फिर आप बोल सकते हैं कि 1 से लेके 5 तक की, या फिर 1 से लेके 4 तक की, 1 से लेके 3 तक की, जो भी वैल्यू उसने एन की वैल्यू एंटर की है वहाँ तक अपन को मल्टीप्लाई करते चले जाना है। ठीक है, तो अब ये प्रोग्राम को अपन को किस तरीके से बनाएंगे, इसका लॉजिक किस तरीके से क्रिएट करेंगे, इस चीज़ अपन यहाँ पे देखते हैं। तो ये चीज़ तो यहाँ पे सेम रहने वाली है, i = 1 से लेके i = n तक, क्योंकि शुरुआत तो अपन 1 से ही करेंगे ना, पहले 1 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, जैसे मैं कर देता हूँ फैक्टोरियल, या फैक्ट कुछ भी नाम से कर सकते हैं, फैक्ट नाम से कर दिया अभी मैंने। अब इस फैक्ट के अंदर अपन को क्या करना है, अपन को करना है फैक्ट = फैक्ट × i। अब फैक्ट के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आपको इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो उसने गार्बेज वैल्यू पकड़ ली तो जो i की वैल्यू प्रिंट होगी वो पता नहीं कहाँ पे जाएगी। अब जैसे अपन ने फैक्ट के अंदर 1 इनिशियलाइज कर दिया, तो सबसे पहली बार क्या होगा, 1 × 1 हो जाएगा, 1 × 1 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, फैक्टोरियल की वैल्यू अपडेट होकर 1 हो गई। इसके बाद जब कंडीशन दूसरी होगी तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। i की वैल्यू अपडेट कितनी होगी 2, तो फैक्ट के अंदर कितना पहुंच जाएगा 2। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सबसे पहली बार जब लूप चलेगा तो क्या होगा, फैक्ट = 1 क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल के अंदर अपन ने पहले से वेरिएबल असाइन करके रखा है 1 × 1, तो वेरिएबल कितनी जाएगी 1। दूसरा जब लूप चलेगा तब क्या होगा, फैक्ट = 1 × 2, क्योंकि i की वैल्यू अपडेट होगी, कितनी हो गई 2, तो फैक्टोरियल के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इसी तरीके से जब तीसरी बार होगा तो फैक्टोरियल = 2 × i की वैल्यू फिर से अपडेट हो गई, और इधर फैक्टोरियल की वैल्यू भी लगातार अपडेट हो रही है, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6।
तो इस तरीके से जो सारी चीज़ें क्या हैं परफॉर्म होती जाएंगी और उस नंबर तक जाएंगी जिस नंबर तक अपन को फैक्टोरियल निकालना है। तो अपन इस तरीके से अपना फैक्टोरियल बन गया और फैक्टोरियल बनाने के बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे बाहर आने के बाद लूप से जैसे ही बाहर आ जाएगा उस समय अपन प्रिंट एफ फैक्टोरियल इज %d और इस फैक्टोरियल की वैल्यू को क्या करा देंगे प्रिंट। रन करते हैं इस प्रोग्राम को और क्या गड़बड़ हो गया यार, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया अपन ने, सेमीकोलन लगा दिया। इंटर नंबर जैसे 5 का निकालते हैं, 5 का फैक्टोरियल जो आता है वो आता है 120। अब देखते हैं इंटर नंबर फैक्टोरियल इज एक क्या आ गया 120। ओके, ये वाला अपन को हटाना है, इसको करते हैं रन, इसको करते हैं 5 और फैक्टोरियल एज 120। अब करते हैं 4 24। अब एक और देते हैं 8 देते हैं, 8 का आ गया 40,320। तो बस यही है कि एक बार प्रोग्राम बनाया, अब आप कितना बड़ा भी उसका फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अगर इसी चीज़ को आप मैनुअल अपने खुद से करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। जैसे 8 का फैक्टोरियल, 10 का, 20 का फैक्टोरियल, लेकिन अपन ने प्रोग्राम बना दिया, अब कितना भी नंबर दे दो वो ऑटोमेटिक निकाल लेगा। तो इस तरीके से इसका जो फ़ायदा है फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाने से वो यही है कि अपन चीज़ें जो है आसान होती जाती हैं। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और कौन से नंबर का प्रोग्राम था, 10वें नंबर का प्रोग्राम था। तो यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं 10th प्रोग्राम। कठिन कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सारी चीज़ें चल रही हैं। बस ये है कि अगर आपने इससे पहले कभी की नहीं है सारी चीज़ें तो आपको थोड़ा कठिन लग सकता है। ये वाला प्रोग्राम थोड़ा सा ऐसा है कि जिसमें थोड़ा सा आपका दिमाग लग सकता है, लेकिन ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा। प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। सबसे पहले बात तो मुझे बताइए कि प्राइम नंबर का आपको मालूम है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं? बिल्कुल सही सोचा आपने कि प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं कि जिनको या तो खुद से डिवाइड हो सकते हैं वो, या फिर 1 से डिवाइड हो सकते हैं, और किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हो गया 13 को या तो खुद से डिवाइड कर सकते हो या फिर 1 से डिवाइड कर सकते हो, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक, ये चीज़ आपको मालूम है। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए कि कोई भी नंबर है, 13 छोड़िए, कोई भी नंबर है, उसको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी कि जिससे वो डिवाइड हो सकता है? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी कि जिससे वो डिवाइड हो सकता है? सोचिए थोड़ा। अब मैं बताता हूँ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। जैसे 13 है, 13 की जगह मैं यहाँ पे अगर 12 भी बोल दूँ तो 12 को ऐसी कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है जो उसको डिवाइड कर सकता है? उसकी जो हाफ वैल्यू है, 12 की हाफ वैल्यू है कितनी? 6। तो केवल जो हाफ वैल्यू है केवल वही वैल्यू हो सकती है कि जो उसको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू डिवाइड कर सकती है। 6 के बाद अगर जैसे 7 आ गया तो बोर्ड उसको डिवाइड नहीं कर सकता, 8, 9, 10 फिर कुछ भी उसको डिवाइड नहीं कर सकता। फिर उसका केवल जो खुद का जो वेरिएबल है वही उसको डिवाइड कर सकता, दूसरा कोई डिवाइड नहीं कर सकता। तो यानी कि किसी भी वैल्यू को अगर डिवाइडेशन चाहिए तो उसको जो आज की जो आधी वैल्यू है, जैसे अगर 40 है, 40 की आधी वैल्यू कितनी है? 20, तो केवल वही उसको डिवाइड कर सकता है, और दूसरा कोई भी वैल्यू उससे बड़ा कोई भी वैल्यू उसको डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम पड़ गई। बस इन्हीं 2 चीज़ों का अपन को इस प्रोग्राम के अंदर यूज करना है। आई और एन, केवल 2 वेरिएबल अपन को चाहिए। एन किसके लिए? एन इसके लिए कि आपसे पूछा, आप सबसे पहले यूजर से पूछेंगे इंटर नंबर। अब वो फिर अपन को चेक करना है कि वो वाला नंबर, जो नंबर यूजर ने एंटर किया है वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर वो प्राइम नंबर है तो बोल देंगे प्राइम नंबर, और अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो अपन बोल देंगे नॉट प्राइम नंबर। बस इतनी सी बात है। इंटर नंबर टू चेक प्राइम और नॉट, बस इतना सा करना है। उसने नंबर डाला और यहाँ पे अपन को थोड़ा सा लॉजिक चेंज करना है। अब इस लॉजिक को अपन को किस तरीके से चेंज करना है? आई की वैल्यू को 1 से तो अपन इनिशियलाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अपन को मालूम है कि 1 से तो वो डिवाइड हो ही जाएगा, कम से कम 2 से करना पड़ेगा, कम से कम। और आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कहाँ तक? n डिवाइड बाई 2। जैसा कि आपको मैंने बताया कि सबसे मैक्सिमम पॉसिबल क्या है, यानी कि जो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जिस पे जाके बिल्कुल पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी कि अब ये वेरिएबल या फिर जो वैल्यू है वो डिवाइड हो ही नहीं सकती है। तो वो वैल्यू कौन सी हो सकती है? उसकी आधी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, अपन ने कंडीशन तो बना ली और इनिशियलाइजेशन भी बना लिया। अब अपन को वो चीज़ लगानी है कि जिसकी मदद से अपन बताएंगे कि प्राइम नंबर है या नहीं है। जैसे n की वैल्यू है,
n की वैल्यू उसने 12 दे दी और 12 की वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। 12 की वैल्यू को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। 12 की वैल्यू को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से अपन को मालूम पड़ जाएगा कि जो वैल्यू है वो किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। अगर उसको दूसरे नंबर से डिवाइड करने पे उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया तो इसका मतलब वो किसी भी वो वैल्यू जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब वो जो वैल्यू है वो प्राइम नंबर नहीं है। जैसे n की वैल्यू को डिवाइड बाई i करेंगे और इक्वल टू अगर वो 0 आ गया, उसका जो रिमाइंडर है वो अगर 0 आ गया तो आपका जो गिवन नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है, और नहीं तो वो प्राइम नंबर है। बस इतनी सी बात थी इसकी। प्रिंट एफ गिवन नंबर इज नॉट प्राइम नंबर। अब लेकिन ऐसे मान के चलिए कि जैसे उसने बोला, उसने सारी कंडीशन वो चेक करेगा। अब सारी कंडीशन क्यों चेक करवाना है, जैसे उसने वैल्यू एंटर की 7, अब 7 तो ऐसा है कि जो प्राइम नंबर है। अब जैसे वो 2 पे आएगा, 2 आया, 6 आया। अब यहाँ पे देखना इस जगह पे अगर n की वैल्यू अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितनी हो जाएगी, 7 से डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब उसने पहले 2 से डिवाइड करके देखा, 2 से डिवाइड करके देखेगा और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर नहीं आएगी। तो फिर अपन को मतलब जो है प्रोग्राम को एग्जिट कराना पड़ेगा, क्योंकि अपन ऐसा नहीं चाहते ना कि बार बार हो। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। जैसे अगर वैल्यू मैंने 6 एंटर कर दी, 6 एंटर किया, अब आई की अंदर वैल्यू कितनी है, 2 है। अब 6 अगर 2 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, उसने प्रिंट एफ क्या कर दिया, गिवन नंबर इज नॉट प्राइम। लेकिन लूप अभी थोड़ी बंद होगा, लूप तो केवल तब बंद होगा ना जब इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब लेकिन 6 को डिवाइड करने पर रिजल्ट कितना आ रहा था, 3, तो अब वो दोबारा चलेगा तो यहाँ पे वो फिर से चेक करेगा, 6 की वैल्यू को 3 से डिवाइड करेगा, फिर से वो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वो फिर से प्रिंट कर देगा गिवन नंबर इज नॉट प्राइम। तो अपन ऐसा थोड़ी चाहते हैं कि बार बार नॉट प्राइम प्रिंट हो। अपन ऐसा चाहते हैं एक बार प्रिंट हो जाओ, उसके बाद अपना जो पूरा प्रोग्राम है उसके आप बाहर चले जाओ। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है एग्जिट नाम का, उसको लगाओ और पूरे प्रोग्राम के बाहर जाओ। और जैसे ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा, लूप खत्म होने के बाद अगर फिर भी उसको ऐसा लगता है कि अभी कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई है, यानी कि जैसे 7 है, 7 से तो कोई कंडीशन मैच हो ही नहीं सकती ना। 7 अगर 2 से डिवाइड करो तब भी वो फैक्टोरियल मतलब जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा। 7 को 3 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 7 को 4 से 5 से किसी से भी आप डिवाइड कर लो, रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं जब तक वो कहाँ से डिवाइड नहीं होगा, खुद से डिवाइड नहीं होगा। तो अपन वो वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं खुद से वाली। तो यानी कि जो आखिरी में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी कि गिवन नंबर इज प्राइम नंबर। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था वो, मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। अगर लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई भी क्वेश्चन है ज़रूर पूछा करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन केवल आपके दिमाग में आया हो, और लोगों के मन में भी आया हो, तो शायद आपकी वजह से और लोगों की भी हेल्प हो सके। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 7, और तो 7 नंबर अपना प्राइम नंबर था, और प्राइम नंबर लिख गया, इसको प्राइम लिखना था। अब मैं करता हूँ तो 7 गिवन नंबर इज प्राइम नंबर। अब करता हूँ 13, 3 गिवन नंबर इज प्राइम नंबर, 3 भी सही था। 13 गिवन नंबर इज प्राइम नंबर। अब देते हैं ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, जैसे मैंने दिया 50, तो गिवन नंबर इज नॉट प्राइम नंबर। तो अपना जो प्रोग्राम है वो सही तरीके से अपना चल रहा है। अब यहाँ तक अगर आप वीडियो को पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और कोई मन में डाउट है तो कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब कर लेना फ्यूचर के लिए। और बाकी का बस एक सेकेंड, इसको कंट्रोल A करते हैं, कंट्रोल C करते हैं, इस फाइल के अंदर चलते हैं और अपना कहाँ गया 11th नंबर का प्रोग्राम भी अपन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, जिससे आपको क्या इस कोड को समझने में बिल्कुल भी आसानी ना हो। अगर आप कहीं पर भी फंसते हैं तो आप इस कोड की मदद से आसानी से उसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आसानी से आप कर सकते हैं। आपको मतलब कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज अपन ने पूरे 11 प्रोग्राम एक ही बार में अपन ने बना के देख लिए, और कॉन्ग्रेचुलेसन आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर अपन किस प्रकार के चेंजेस करके अपन इस 11 प्रोग्राम को 50 प्रोग्राम की तरह अपन बना सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन, आप इस वीडियो के अंत में पहुँच चुके हैं, तो इसका मतलब आपने पूरी वीडियो खत्म कर ली है। और आज
आपने 11 प्रोग्राम को बहुत ही आसानी से समझा होगा किस तरीके से सारी चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं और एक एक चीज़ के एक एक प्रोग्राम किस तरीके से एक दूसरे से लिंक था, किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो अपन ने 11 प्रोग्राम बनाए इसको अपन 50 प्रोग्राम में किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली में करना क्या आपको कि जिस तरीके से अपन ने देखा कि हर एक प्रोग्राम के अंदर जो थोड़ा सा चेंज था, थोड़ा सा अगर प्रोग्राम के अंदर चेंज कर दो प्रोग्राम का पूरा तरीका ही बदल गया, प्रोग्राम को समझने का बोलने का तरीका ही बदल गया। बिल्कुल इसी तरीके से अलग अलग प्रोग्राम बनाए जाते हैं। जैसे कि आखिरी में मैंने प्राइम नंबर का एक प्रोग्राम बनाया था, उसको अगर आप सर्च करेंगे तो मेथड मिलेंगे आपको कि प्राइम नंबर का केवल एक प्रकार का प्रोग्राम नहीं होता है, कम से कम 10 प्रकार का प्रोग्राम होता है। तो एक प्रोग्राम आपने बनाया, उसके अंदर थोड़ा चेंज किया, उसके अंदर फिर थोड़ा चेंज किया, उसके अंदर फिर थोड़ा चेंज किया, तो थोड़े थोड़े चेंज करके अपन पूरे प्रोग्राम को बदल देते हैं। तो इस तरीके से जो है नए नए प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा इसको सर्च करेंगे ना गूगल पे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे कि अब आप इस 11 प्रोग्राम को 50 प्रोग्राम से किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक प्रोग्राम के 3 वर्जन, दूसरे प्रोग्राम के 3 वर्जन, और ऐसे करते 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 आप अच्छे से अच्छे प्रोग्रामर तभी बन पाएंगे जब आप खुद की थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग को थोड़ा बढ़ाते चलेंगे, तभी अपने आप को कोई अच्छे प्रोग्रामर बोल पाएंगे आप। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना जो भी मन में डाउट है, क्योंकि यूट्यूब पे और कुछ भी नहीं है जो सपोर्ट कर सकता है वीडियो को या चैनल को या मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।